नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आपका 68वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम? दोस्तों, क्वेश्चन का जो स्तर था वो तो बिल्कुल ज़बरदस्त था। ये मॉडरेट से लेकर टफ के बीच में से आंका जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपने करंट अफेयर्स वाली वीडियो जरूर देखी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में रिव्यू करेंगे हम लोग एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्रसारित डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज की। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज से 24 प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में इस बार टैली हुए हैं। दोस्तों, यदि आप 69वीं बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का स्तर किस प्रकार का इस बार एग्जाम में रहा और आगे किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना दी जाएगी। इस वीडियो में आपको एक तरफ मिलेगा ओरिजिनल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे और दूसरी तरफ मिलेगा एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्रसारित डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में कहां से ये टैली हुआ है। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किसके संविधान से लिया गया है? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 12 प्रश्न नंबर 62 था, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है ब्रिटिश संविधान से। तो सही जवाब हो जाएगा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान की निर्माण की अवधि क्या थी? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 4 प्रश्न नंबर 23 था, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? हूबहू क्वेश्चन टैली कर गया है। आंसर है 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधि में शामिल हैं? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 14 प्रश्न संख्या 103 देखिए, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है और 233 निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्ट मेथड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दो तरह से इनकी मेंबरशिप होती है। एक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और दूसरा प्रतिनिधि के माध्यम से नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट मेथड से इसका चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, किसके दौरान पहली बार स्वदेशी और बायकॉट के संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 6 प्रश्न नंबर 99 देखिए, बंगाल के विभाजन का उलटफेर किसके समय में किया गया था? डिस्क्रिप्शन देखिए आप, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई और इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन की जब भी चर्चा होती है तो इसका लिंकेज किसके साथ है? बंगाल का विभाजन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 19 में प्रश्न संख्या 64 देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? आंसर इसका दादा भाई नौरोजी। तो जो अध्यक्ष होते हैं अधिवेशन के वही तो ध्वजा फहराते हैं ना, झंडा फहराते हैं ना। तो सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, ये यूपीएससी स्टाइल वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो यदि आप डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 1 का 24वां नंबर प्रश्न और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 18 का 69वां नंबर प्रश्न को देखेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ, तो ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 2 प्रश्न संख्या 40, 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, हरिजन सेवक संघ एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। तो किसने स्थापना की? महात्मा गांधी ने। यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 16 प्रश्न संख्या 71,
बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? सेम टू सेम क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 14। प्रश्न संख्या 11 देखिए, बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ कौन से आंदोलन को प्रेरित किया गया था? डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे आप, इसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन हुआ था। तो चौकीदारी कर तो ऑप्शन में था ही नहीं, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा इसका नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 7। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन बिहार से किसान नेता थे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, इसमें स्पष्ट है 1920 में स्वामी विद्यानंद दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। विरोध प्रदर्शन बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी दरभंगा राज पर केंद्रित था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद ऑप्शन में था, यही इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी शताब्दी सीई के आसपास रचित संस्कृत में शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा की गई थी? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 9। प्रश्न संख्या 45, बेगार किए बिना सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया? डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए आप, सुदर्शन झील की मरम्मत या जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रादमन प्रथम द्वारा 150 ईस्वी के आसपास किया गया। यहाँ दूसरी शताब्दी पूछा जा रहा है, तो 150 ईस्वी के आसपास यानी कि दूसरी शताब्दी चल रही थी, और सही जवाब इसका हो जाएगा रुद्रादमन। यदि 5वीं शताब्दी रहता तो आंसर अलग होता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? ये यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस कूट में दिए गए थे। तो 4 जीके टेस्ट सीरीज के प्रश्न आप उठाइए। टेस्ट सीरीज संख्या 14 का प्रश्न संख्या 34, टेस्ट सीरीज संख्या 17 का प्रश्न संख्या 15, टेस्ट सीरीज संख्या 20 का प्रश्न संख्या 59 और टेस्ट संख्या 5 का क्वेश्चन नंबर 69। यदि आप इसे अच्छे से देखेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था? ये भी यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन था, बहुत सारे ऑप्शन थे कूट में। तो डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 6 का क्वेश्चन नंबर 97 और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 4 का क्वेश्चन नंबर 24 यदि आप डिस्क्रिप्शन के साथ हल करते हैं तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 17। प्रश्न संख्या 12, बंगाल के किस शासक ने विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की? डायरेक्ट क्वेश्चन, धर्मपाल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे? डायरेक्ट क्वेश्चन टैली हो गया है। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 2 प्रश्न संख्या 108, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? सर मॉरिस गार्नियर हैलेट इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16, बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 5 प्रश्न संख्या 30 देखिए, पादरी की हवेली का निर्माण किस वर्ष किया गया था? डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पादरी की हवेली, जिसे धन्य वर्जिन मैरी के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है, बिहार का सबसे पुराना चर्च है। तो बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? पादरी की हवेली इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 1973 में शुरू किया गया विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान निम्नलिखित में से कौन सा है? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 14 प्रश्न संख्या 15 देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। तो जब भी 1973 में वन्यजीव अभियान से संबंधित प्रश्न आएगा तो प्रोजेक्ट टाइगर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 1 प्रश्न संख्या 95, बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस में वर्गीकृत किया गया है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश से तो नहीं मिलता है, उत्तर प्रदेश से तो उत्तरी बिहार ही मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर CWG। प्रश्न संख्या 19 देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 22 प्रश्न संख्या 100। ये मैप आपको शेयर किया गया था। मैप में देखिए, झारखंड की सीमा
बिहार के 8 जिलों से लगती है। कौन कौन से ये 8 जिले हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो 8 जिले हैं। जबकि सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश, 7 जिले। कौन कौन से? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। तो उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है। पहले नंबर पर है झारखंड। सही जवाब इसका होगा। अगला प्रश्न, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 22 का प्रश्न संख्या 101 और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 10 का प्रश्न संख्या 90। इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 20 प्रश्न संख्या 70 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी गैस का नाम दिया गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार मुख्य गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। तो ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड अलग अलग ऑप्शन में था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, एसिटिक एसिड की गंध किसके समान होती है? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 18 प्रश्न संख्या 24 देखिए। अंगूर, इमली और केले में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आप, लिखा हुआ है सिरका मात्रा के हिसाब से कम 4% एसिटिक एसिड होता है, जो पानी और अन्य ट्रेस तत्वों के अलावा एसिटिक एसिड को सिरका का मुख्य घटक बताता है। सिरका यानी विनेगर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल अवशोषित करता है डैश सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 17 प्रश्न संख्या 80 देखिए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभावकारी होता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है क्लोरोफिल लाल क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करता है। सबसे अधिक अवशोषण लाल का होता है, जबकि सबसे कम है हरा। ऑप्शन में देखेंगे तो रेड के साथ 2 का कॉम्बिनेशन दिया गया था, रेड के साथ हरा का और रेड के साथ ब्लू का। तो रेड के साथ हरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे कम प्रभावी है हरा, तो ये ऑप्शन तो गया। तो बचा कौन सा? रेड एंड ब्लू, लाल और नीला, यही इसका सही जवाब होगा। अंतिम प्रश्न जो टैली हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो सभी 5 ईयर प्लान को अलग अलग प्रश्न में डिस्कस किया गया है, तो आप ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार से 24 प्रश्न एम्पियन एकेडमी के डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज से 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में टैली हुए हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर स्टैटिक पोर्शन से तो 120 प्रश्न आए थे, तो 24 टैली हुआ तो क्या टैली हुआ? लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज है, इसमें अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज को शामिल किया गया था। पूरा कोर्स थोड़ी ना है ये, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है। तो 24 प्रश्न भी टैली हुए हैं, टफेस्ट क्वेश्चन, तो बहुत इसका अच्छा परफॉर्मेंस है। अपकमिंग स्टैटिक जीके का कोर्स एम्पियन एकेडमी ऐप पे आपको दिखेगा, प्लेटिनम एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज। यूपीएससी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें क्रैक किए जाएंगे। ये यूजफुल रहेगा यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीएससी प्रीलिम्स जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी। तो टफेस्ट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी एग्जाम्स में दिखाई दिए जा रहे हैं, ये आपको सेक्शन कवर करवा देगा। उसके बाद सिल्वर स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज इजी क्वेश्चंस जो दिखाई पड़ते हैं इन एग्जाम्स में, ये इसके द्वारा क्रैक होगा। तो एसएससी, सीजीएल, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी और अदर एग्जाम्स में यूजफुल रहेगा ये। तो ये तीनों कोर्स को यदि आप मिलाइएगा, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, प्लेटिनम एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और सिल्वर स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, तो स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और साथ में करंट अफेयर्स तो अपना है ही। तो कुल मिला के कहानी ये है दोस्तों कि 68वीं बीपीएससी में तो आपने देखा डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर सेक्शन से कुल मिलाकर के 47 प्रश्न टैली हुए हैं, 23 करंट अफेयर से और 24 स्टैटिक जीके से। 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स दोस्तों लॉन्च हो गया है एम्पियन एकेडमी ऐप पर। हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग भाषाओं में दोनों कोर्स उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। वीकली करंट एमसीक्यूज मिलेगा आपको, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स मिलेगा।
मंथली करंट अफेयर्स, शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल मिलेगा और साथ साथ में रिवीजन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है दोस्तों। ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली असेसमेंट इसमें किया जाता है और टेस्ट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2023 से। होली के बाद स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट, निगेटिव मार्किंग के साथ इस बार इसे इंक्लूड किया गया है। तो एग्जाम जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है करंट अफेयर्स का, अच्छे से स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए और ये टेस्ट दीजिए। आपका करंट अफेयर्स सेक्शन कवर है। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज जिसके बारे में ये वीडियो थी, ये बीपीएससी प्रीलिम्स और अदर एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है एमपीएन अकेडमी ऐप पर। हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग कोर्स है, ध्यान से चूज कीजिएगा एमपीएन अकेडमी ऐप पर। क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, बिहार और मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 25 टेस्ट पेपर है, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट, 120 प्रश्न मिलेगा एक टेस्ट में। अल्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट 3000 स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज मिलेंगे विद डिस्क्रिप्शन। दोस्तों निगेटिव मार्किंग के साथ जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है थर्ड वीक ऑफ मार्च 2023। तो जो लोग इस कोर्स को इनरोल अभी तक नहीं किए हैं कर लीजिए, जो लोग पहले से इनरोल हैं उन्हें ये टेस्ट मिलता रहेगा दिसंबर 2023 तक। और जितनी बार आप टेस्ट दे सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी दी गई है। 69वीं बीपीएससी तो सितंबर में ही हो जाएगा, ये कोर्स वैलिड है दिसंबर 2023 तक। तो अच्छे से इसका यूटिलाइज कीजिए बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने में। दोस्तों एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, तैयार है ना आप 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए?